कलम इंडिया न्यूज के नए सेगमेंट सत्ता, साजिश और संग्राम में आपका स्वागत है। लोकसभा का चुनाव बस चंद दिनों में होने वाला है। जैसा कि हम आपको अपने इस नए सेगमेंट में अलग अलग लोकसभा सीटों के इतिहास और उनके चुनावी समीकरण के बारे में बताते हैं, आज हम आपको पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट के बारे में बताएंगे। पूर्वी चंपारण सीट का क्या इतिहास रहा है और इस बार कौन सी पार्टी से कौन सा उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक सकता है और किसकी दावेदारी कितनी मजबूत है। पूर्वी चंपारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्म भूमि रही है। यहाँ गांधी जी ने किसानों के पक्ष में अंग्रेजी शासन से अहिंसक लड़ाई लड़ी, जो इतिहास में चंपारण सत्याग्रह के नाम से मशहूर है। सत्याग्रह का यह पहला प्रयोग आजादी के आंदोलन में मील का पत्थर साबित हुआ। चंपारण को ज्ञान और शांति की भूमि भी कही जाती है। पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र साल 2018 में हुए परिसीमन से पहले मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। इस लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जो कि हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा और मोतिहारी है। आजादी के बाद से यह क्षेत्र लंबे समय तक कांग्रेस का गढ़ रहा। बाद में बीजेपी ने यहां सिक्का जमाया। इस सीट से अब तक 6 बार कांग्रेस और भाजपा के सांसद रहे हैं। साल 1952 से लेकर 1971 तक कांग्रेस के विभूति मिश्रा ने सांसद के रूप में क्षेत्र का लगातार प्रतिनिधित्व किया। 1984 में प्रभावी गुप्ता कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने। वही वर्तमान सांसद बीजेपी के राधा मोहन सिंह यहां से सबसे पहले 1989 में सांसद बने। इसके बाद उन्होंने 1996 और 1999 में जीत हासिल की, लेकिन 2004 में अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कि वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जिले की राजनीति में कदम रखा और राजद के टिकट पर जीत हासिल की। इसके बाद 2009 में राधा मोहन सिंह ने उन्हें परास्त कर फिर सीट वापस ले ली। पिछले 3 चुनाव से वह लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में भले ही क्षेत्र का नाम बदलकर पूर्वी चंपारण हो गया हो, लेकिन अब तक के लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए राधा मोहन सिंह ही चेहरा रहे हैं। वह अब तक 9 बार चुनाव लड़े और 6 बार सांसद रहे। इस सीट पर 2-2 बार सीपीआई और राजद को भी जीत मिली है। अगर मौजूदा समीकरण की बात करें तो 2014 में राजद और जदयू ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। भाजपा से राधा मोहन सिंह ने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। वहीं 2019 में बीजेपी और जदयू ने 7 चुनाव लड़ा और फिर राधा मोहन सिंह की ही जीत हुई। अब बीजेपी जदयू एक साथ है, दूसरी ओर कांग्रेस और राजद है। ऐसे में इस सीट पर एक बार फिर बीजेपी का कब्जा होना तय माना जा रहा है। संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी और एक सीट पर जेडीयू और आरजेडी का कब्जा है। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। 2024 में चुनाव आयोग के नए आंकड़े बताते हैं कि लोकसभा सीट पर 17 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। इसमें से 9 लाख से अधिक पुरुष और 8 लाख से अधिक महिला मतदाता हैं। वहीं इस सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो 2 लाख के करीब भूमिहार, 2 लाख यादव, 3 लाख वैश्य, 1 लाख राजपूत, 2 लाख मुस्लिम, 60,000 से ज्यादा ब्राह्मण और 50,000 से ज्यादा कायस्थ वोटर्स हैं। अगर इस लोकसभा क्षेत्र के मुद्दों की बात करें तो लोकसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा बंद पड़ी चीनी मिलें हैं। चकिया चीनी मिल 1994 और मोतिहारी चीनी मिल 2009 से बंद है। इन मिलों के चालू होने से यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। दूसरा मुद्दा दुनिया के सबसे ऊंचे स्तूपों में से एक केसरिया स्तूप है। इसका निर्माण 250 ईसा पूर्व और 450 ईस्वी के बीच हुआ था।
स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि ये स्तूप साइट विकसित हो जाती है तो यह बिहार के सबसे बड़े पर्यटन केंद्रों में से एक होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। साथ ही पटना से रेल कनेक्टिविटी भी ठीक नहीं है। बापू धाम मोतिहारी से राजधानी पटना जाने के लिए कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है। यहाँ महिला वोटरों की संख्या अधिक है, लेकिन कोई भी काम महिलाओं के लिए नहीं किया गया है। वहीं अगर बात की जाए कि इस बार एनडीए की ओर से कौन सा उम्मीदवार इस क्षेत्र से ताल ठोक सकता है, तो उसमें सबसे पहला नाम राधा मोहन सिंह का ही है। एक सर्वे के मुताबिक पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट के लोगों ने बीजेपी के राधा मोहन सिंह को प्रत्याशी के तौर पर पसंद किया है। वहीं मोतिहारी के विधायक प्रमोद कुमार भी टिकट की लालसा में है और बीजेपी विधायक श्याम बाबू यादव भी चुनाव में उतरने की तैयारी में है। हालांकि इस बार मामला फिट बैठता नहीं दिख रहा है। वहीं अगर महागठबंधन की बात की जाए तो पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट के लोगों ने विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल राजद के नेता विनोद श्रीवास्तव को प्रत्याशी के तौर पर पसंद किया है। वहीं दूसरे नंबर पर मनोज यादव इस सीट से प्रत्याशी हो सकते हैं। सत्ता, साजिश और संग्राम के अंक में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में किसी और लोकसभा की बात करेंगे और बताएंगे कि उस सीट से किसकी दावेदारी कितनी मजबूत है और पार्टी किस नेता पर भरोसा जताएगी। अभी तक आपने कलम इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि लोकसभा से जुड़ी अपडेट और सटीक खबरें हम ही आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं।